नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आपका स्वागत करती हूँ। सफलता का हर कोई इच्छुक होता है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत के बावजूद आपको सिर्फ असफलता ही मिलती है। मनचाही सफलता की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती। आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी आपको बताएंगे असफलता का कारण क्या है, साथ ही उसका निवारण। बार बार हो रहे हैं असफल, नहीं मिल रहा मेहनत का फल। कौन से हैं वो 5 उपाय जो अपार सफलता दिलाएं? तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। त्रिपाठी जी, कई बार लोग हर तरह की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी असफलता का सामना करना पड़ता है। तो इसका क्या कारण है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। इसने एक लाइन डेस्टिनी पर दिया हुआ है कि परिणाम जब पुरुषार्थ नहीं प्राप्त कर पाता, प्रयत्न जब सफल नहीं हो पाता, तब द क्रूएल, द पिवटल, द इंसिडेंट रोल ऑफ डेस्टिनी स्टार्ट्स। यानी प्रयत्न करने पर तैल धारा तादृशा, तेल की धारा की तरह का अगर आपका प्रयास, नदी की धारा की तरह का आपका प्रयास असफल हो जाएगा, आपको परिणाम हाथ नहीं लगेगा। अगर निरंतरता है आपके प्रयास में, तो अभी तक किसी पहाड़ में इतनी हैसियत नहीं हुई कि नदियों को चलने से पहले बोलो राह किसने दिखलाई। Nobody has given the guidance or navigation to rivers to go to the absolute end, that is sea. यानी ना तो साथ धनु हाथ हमारे, ओ कहाँ लगी बैठी रहब मुँह मारी। तो लक्ष्मण आन सरासन बानु, अशोकम बारी दिभिषिक कृषानु। पुरुषार्थ आपका वर्तमान प्रयत्न है और भाग्य या डेस्टिनी या नसीब आपके पहले किए हुए कर्म हैं जो जमा है। इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ नसीब या भाग्य के सामने बौना होने के कारण व्यक्ति के प्रयास असफल हो जाते हैं, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। कई लोगों को बार बार मेहनत करने पर भी असफलता ही मिलती है। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताएं कि किन ग्रहों के प्रभाव से ऐसा होता है। कौन से ग्रह कारक होते हैं असफलता के? असफलता कायरता का प्रमाण है। शनि कायरता का ग्रह है और जो कायर है वही सबसे ज्यादा साहसी है। इस पर मैं नहीं जाऊंगा, कभी कायरपन और साहस पर व्याख्या कराना, ज्योतिष विज्ञान इसको बहुत अच्छा बताएगा। शनि के कारण मंदगति आ जाती है और तैल धारा तादृशा, क्योंकि शनि का एजेंट राहु है। राहु धुआं है, किस ओर चल देगा, आपको जाना दक्षिण में भटका देगा, आपको पूरब की तरफ। आपको जाना है, धुआं है ना, हवा की तरंगा ही, और अपना रास्ता बदल दिया। रास्ते और मंजिल बदलने पर शनि भटका देता है व्यक्ति को। शनि का एजेंट राहु भटका देता है व्यक्ति को। राहु का भाई केतु उसको भटका देता है। और अगर इनमें कहीं मंगल की दृष्टि पड़ी तो पूरा की पूरी असफलता छोड़ो, वो अपना मूलधन ही गंवा कर चलाता है। यानी ये 4 ग्रह कारकत्व में व्यक्ति के द्वारा किए हुए प्रयासों को गलत जगह प्लेस होने पर, ऐसा नहीं है शनि तुला का हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर बना देगा, जैसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अगर केतु लग्न में है और उच्च का है, वृष का है, तो महायोगेश्वर कृष्ण का वही तो था चंद्रमा के साथ केतु। और अगर राहु उच्च का हो जाए मिथुन का लग्न में, तो लग्न में बैठा हुआ राहु, यानी पाइप से धुआं निकलना, यानी चिमनी से जब धुआं निकलता है तो सीधी रेखा में पहले जाता है, यानी व्यक्ति ऊंचाइयों को छू लेता है। अप्रमत्तेन वेधव्यम, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसके प्रयास कभी निष्फल नहीं। त्रिपाठी जी, ऐसी मान्यता है कि घर में तिजोरी या किचन के आसपास अगर जूते चप्पल पड़े हों तो उससे हमारे काम रुक जाते हैं, असफलता का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? जूता चप्पल रसोई के सामने होने पर
बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाता है। जूता पहन के रसोई में घुस जाओ तो वो भयव रसोई भूसुर मासु, वो रसोई ही पूरी अशुद्ध हो जाती है, भोजन अशुद्ध हो जाएगा। उसको ग्रहण करोगे तो आप में असंतुष्टि होगी, और असंतुष्टि होगी तो असफलता की छोटी बहनी तो है असंतुष्टि। इसके अधीन आपका भोजन भी है, इसके अधीन आपका रहन सहन भी है, इसके अधीन आपका परिवेश भी है। तीनों इसी को ज्योतिष विज्ञान देश, काल और परिस्थिति। अन्यथा आप देखो कि वाल्मीकि रामायण में चले जाओ, चाहे अध्यात्म रामायण, चाहे थ्री कुमार कुरुल, चाहे रामचरितमानस में चले जाओ, आपको एक ही लाइन मिलती है, सो परत्र दुख पावई, जिस जो असफल हो जाता है, सो परत्र दुख पावई और सिर धुनि धुनि पछिताई। हाय मैं असफल हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं किसी मतलब का नहीं रह गया। अपने पुरुषार्थ को नहीं देखेगा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई, और काल ही कर्म ही ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। झूठा रोपण है ये, पुरुषार्थ कभी असफल नहीं होता। दर्शकों, त्रिपाठी जी ने बताया कि घर में तिजोरी या किचन के आसपास अगर जूते चप्पल पड़े हों तो उससे भी हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि घर में कांटेदार पौधे रखने से कैसे हमारे बनते काम बिगड़ सकते हैं, कैसे हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। बार बार हो रहे हैं असफल, नहीं मिल रहा मेहनत का फल। कौन से हैं वो 5 उपाय जो अपार सफलता दिलाएं? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। क्या है आपकी असफलता का कारण? मेहनत के बाद भी क्यों आपको असफलता का ही सामना करना पड़ता है? इसके बारे में आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी आपको बता रहे हैं। त्रिपाठी जी, उसी कड़ी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि घर में रखे कांटेदार पौधे कैसे असफलता का कारण होते हैं? कांटेदार पौधे केतु के प्रतीक हैं। उत्तर और दक्षिण पश्चिम कोने पर हो जाएं तो बहुत फल देते हैं। पूरब में हो गए नेत्रों की ज्योत चली जाएगी, हाथ पैर टूटेंगे, प्राण भी संकट में उस घर में पड़ते हैं। हार्ट में स्टंट लगता है, नसें खराब होती हैं, नसों में पीड़ाएं होती हैं, ट्विस्टिंग होती हैं, अशांति होती है, असंतुष्टि होती है। सब कुछ होती हुई व्यक्ति अपने बाल नोचता है और कहता है हाय विधाता मैंने क्या कर डाला। नथिंग एल्स बट कि आप अपनी पोजीशन नहीं देख रहे कि कांटों के बिस्तर में लेटकर आप सुख की कामना या सफलता की कामना कैसे कर सकते हैं। दर्शकों, त्रिपाठी जी ने बताया कौन से वो कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको हमेशा असफलता का सामना करना पड़ता है। अब त्रिपाठी जी आपको बताएंगे 5 महा उपाय सफलता प्राप्ति के। त्रिपाठी जी, कौन से हैं वो 5 अचूक उपाय जिनसे कि सफलता की प्राप्ति होगी? पहला, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, कभी किसी चीज को टालो मत, सफलता वर्ण करेगी। उत्तिष्ठ जागत पुराण बोधते, स्वामी विवेकानंद ने वेद का ही वाक्य तो कहा है, उठो जागो, तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल स्वयं आपका वर्ण न करे। कादर मन कर एक यदारा, और देव देव आलसी पुकारा। किस्मत नसीब आएगा तब देखा जाएगा, कभी हमारे भी दिन अच्छे आएंगे, ऐसा इंतजार करने वाले लोग कायर होते हैं। और ऐसे लोगों को सफलता वर्ण करने की तो छोड़ो, उसकी तरफ देखती भी नहीं। जैसे नारद प्रयत्न से विष्णु का विश्व मोहिनी रूप लेकर पत्नी प्राप्त करने के निमित्त राजसूय यज्ञ में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अजय देसी बैठे और नारद फूले, और तई दिसी तई ना बिलो की भूली। जिस ओर उनका नारद का प्रयास और नारद का सार्थक प्रयास उछल रहा था, उस तरफ वो मंजिल यानी लक्ष्य यानी वो
पत्नी जो वर्ण करना चाहती थी उसकी तरफ देखी तक नहीं, यानी लक्ष्य उसकी तरफ देखता भी नहीं। ये आपको यानी आपको उतावलापन और घमंड गलती से भी कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होने पर नहीं आएगा, अन्यथा हनुमान जैसे व्यक्तित्व को रोए रोए में पहाड़ बंधा हुआ जो सार्थकता का और पुरुषार्थ का सबसे बड़ा उदाहरण है, उसे भी एक ही बाण में धराशायी कर देता है। इसलिए अयोध्या में राम का छोटा भाई भरत। इस भजन सारथी सुजाना, अविरति चरम संतोष कृपाना। अगर संतोष रूपी तलवार आ जाए और त्याग रूपी कवच आप धारण कर लें और इष्ट रूपी ड्राइवर आपको मिल जाए तो फिर नसीब बौना होकर पुरुषार्थ का वर्ण करने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। तो दर्शकों, अगर आप भी बार बार अपने काम में असफल हो रहे हैं तो इन 5 महाउपायों से आपको हो सकती है सफलता की प्राप्ति। अभी वक्त हो चला है जुड़ने का हमारे पहले कॉलर से। आइए जान लेते हैं इनका क्या प्रश्न है। पंडित जी नमस्ते, मैं बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। इसका डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1989 और 1:10 का जन्म है, दिन का, झालावाड़ राजस्थान का। और इसके करियर के बारे में पूछना है कि भाई ये क्या बिजनेस करे, ये नौकरी करे, ये किसमें इसका ये क्या ज्योतिष उपाय बताओ इसको। क्या भाई ये नौकरी में संतुष्टि नहीं है इसको। अरे चंद्रमा और केतु द्वादश, एक बात बताऊं, आपने तो इसको पैदा किया है। माते लक्षण मैं बता देता हूँ। ये 12 बजे तक गया, 1 बजे तक जगता है रात्रि में, सवेरे 11 बजे तक सोता है, 3 दिन नहाता नहीं है, नीली जीन्स और ब्राउन शर्ट और पहनता है ये, और बालों में केवल ड्राई क्लीनिंग करके चल देता है। और सेंट इसकी अलमारी में 3-3 बोतल रखा है, सेंट छिड़क के चलता है। दोस्तों की संख्या बहुत है, बाप से दुश्मनी मानता है, आपको पटाए रहता है, आपसे पैसा लेके खूब खर्च करता है, चदरा ओढ़ के इतनी लंबी लंबी बातें करता है। यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, यानी मुंगेरी लाल के केवल सपने देखता है। तो ये अकर्मण्यता का सबसे बड़ा उदाहरण है आपका ये सुपुत्र। इसके नाम लाल गाय का दान करा दो, शायद कुछ कल्याण हो जाए। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। जी गुरुजी प्रणाम, मैं सुनील पांडे बोल रहा हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 दिसंबर 1971, टाइम है 9:05 सुबह के, और जन्म स्थान है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। और मेरी नौकरी नहीं लग रही है गुरुजी, और मेरा कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है। मैं बगैर काम की वजह से बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरी दुकान करने की भी योजना थी, वो भी फेल हो गई। प्लेसमेंट ऑफ Saturn in the house of sun will take you on road to back. कहाँ से नौकरी और कहाँ से दुकान। शनिवार को 64 काले तिल के लड्डू बना लो, गुड़ के साथ, खरीद के मत लाना, बढ़िया से बढ़िया जो बना सकते हो, और शनि मंदिर या दुर्गा मंदिर में दे आओ। 6-4-10 अक्टूबर 2017 तक व्यापार करना चाहो तो, नौकरी करना चाहो तो स्थापित हो जाओगे। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य राजेश जी, और वो हमें बताएंगे घर में कहाँ रखें गंगा जल, सुख शांति दिलाएगा गंगा जल, किस्मत चमकाएगा गंगा जल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 2 मई और दिन है मंगलवार। आइए जान लेते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। राजेश जी, कई लोग घर में गंगा जल रखते हैं,
आप दर्शकों को बताएं कि गंगा जल का क्या महत्व होता है, साथ ही इसके क्या लाभ होते हैं। घर में कहाँ रखें गंगा जल, सुख शांति दिलाएगा गंगा जल, किस्मत चमकाएगा गंगा जल। गंगा जल का महत्व तो सर्वविदित ही है, क्योंकि हर कार्य से पहले हम गंगा जी की ही एक आराधना करते हैं और गंगा जल के माध्यम से ही हम समस्त कार्यों का शुभारंभ भी करते हैं। आपने देखा होगा कई बार लोग गंगा जी स्नान करने जाते भी हैं और वहाँ से भी गंगा जली लेकर आते हैं। वो उस उत्सव को गंगा जली निकालना भी कहा जाता है। विवाह से पहले गंगा उत्सव को मनाया जाता है, गंगा जली को निकाला जाता है। तो ये एक बड़ा ऐसा उत्सव होता है जो आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला होता है। सबसे पहला तो ये था, गंगा जल एक तो कभी भी बेकार नहीं होता है, ये उसकी एक अपनी विशेषता होती है। दूसरा, गंगा जल के माध्यम से जब हम आचमन करके कोई भी काम करते हैं तो हमारा वह कार्य बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। गंगा जी की आराधना जब हम करते हैं तो कोई भी काम करेंगे और काम करने से पहले हम कलश स्थापना करते हैं, क्योंकि पंच महाभूत तत्वों में एक जल तत्व भी माना जाता है। उस कलश में भी गंगा जी की 2 बूंदें डाल दी जाती हैं तो वह कलश भी गंगा नुमा हो जाता है। और इस तरह से हम इन पंच महाभूत तत्वों में से जल तत्व की आराधना अग्नि तत्व अर्थात दीपक के साथ साथ करते हैं तो हमारा वह कार्य सिद्ध हो जाता है। तो गंगा जल के कुछ उपयोग तो मैंने आपको बताएं, जिसके माध्यम से आप अपनी साधना को पूर्ण रूप से और अपने अनुष्ठान को पूर्ण रूप से सफल बनाते हैं। गंगा जल को घर की किस दिशा में रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी, इसके बारे में आपको बताएंगे राजेश जी। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं राशिफल। राजेश जी, आप दर्शकों को बताएं कि मेष से कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही कौन से उपाय होंगे लाभकारी। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज का चंद्रमा और आज आपकी राशि के स्वामी मंगल दोनों ग्रहों का उत्तम संयोग बनने के कारण शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि आज आपको जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज सावधान रहकर कार्य करना है। सफलताएं आपको मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा सजगता के साथ जल्दबाजी पर पूर्ण रूप से विराम लगा दें। जब आप घर से निकलें थोड़ा सा मीठा खा लें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के साथ आज जो काम करने हैं वह कार्य आपको अपने मित्रों से मिलकर ही करने होंगे। अकेले कार्य नहीं करें, अन्यथा थकान भी होगी और आपका कार्य भी अधूरा छूट जाएगा। लेकिन एक ग्रुप बनाकर कोई काम करेंगे, उस काम में सफलता की प्राप्ति होगी। कर्क राशि व्यक्तियों को आज कामों की लिस्ट तैयार करनी होगी। महत्वपूर्ण कार्य पहले करें, बाकी के कार्य धीमे धीमे करते रहें, अन्यथा दूसरे कामों के चक्कर में आज आपका महत्वपूर्ण कार्य अधूरा छूट जाएगा। उस कारण से तनाव आपको हो सकता है। कार्य का शुभारंभ भगवान शिव जी की आराधना से करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दोपहर से समय अच्छा प्रारंभ होगा और दोपहर तक थोड़ा सा संभल कर कार्य करते रहें। किसी नए कार्य का शुभारंभ दोपहर 2 बजे तक नहीं करें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी और आपके काम बखूबी आगे बढ़ते भी रहेंगे, लेकिन यात्रा में थोड़ी सी सावधानी रखें। ये तो आपने दर्शकों को बताया मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में। अब आप दर्शकों को बताएं कि घर में गंगा जल किस दिशा में रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। गंगा जल की विशेष जो दिशा मानी जाती है वह उत्तर दिशा इसमें मानी गई है। गंगा जल में एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताता हूँ। गंगा जल को जब आप स्थापित करते हैं तो राजा भगीरथ जी का नाम आप अवश्य लें। जब गंगा जल किसी कलश में स्थापित करके आप रख रहे हैं तब आप देखेंगे कि उसके चमत्कार ही बहुत कुछ अलग होते हैं। कि गंगा जी के वैसे अपने मंत्र हैं, उनकी एक अपनी पद स्थापना होती है, लेकिन जब किसी अनुष्ठान को करते हैं भगीरथ जी के साथ नाम बोलकर गंगा जी को जब हम स्थापित करते हैं तब गंगा जल के अंदर चमत्कृत शक्तियों का जन्म होता है और वह शक्तियाँ हमारे शरीर को, हमारे अनुष्ठान को और हमारे जिस पर्यावास में काम कर रहे हैं उस सभी को बहुत तेज़ी से शुद्ध करती हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और उत्तर दिशा इनकी मुख्य दिशा मानी गई है। अब वक्त है जानने का अंतिम 6 राशियों के बारे में, यानी कि तुला से मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही कौन से उपाय होंगे लाभकारी। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन व्यवसाय के प्रतिष्ठा का दिन है। विशेष रूप से आज आप में कुछ परिवर्तन करने हैं और उस परिवर्तन के लिए आपको अथक परिश्रम भी करना है। यह परिश्रम प्रारंभ कर दें, 2-3 दिन में आपको सफलता मिल जाएगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज समय अच्छा है। भाग्य को बढ़ाने वाला समय है और विशेषकर मित्रों के माध्यम से कार्य कराने वाला समय है। आज थोड़ा सा मिठाइयों का वितरण अवश्य करें। धनुराशि वाले व्यक्ति आज तरक्की भी करेंगे, अपने काम को भी आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए लोगों से संपर्क भी करेंगे, लेकिन इन सब में सफलताएं मिल जाएं उसके लिए भगवान शिव जी पर दूध का अभिषेक करके घर से बाहर निकलें।
मकर राशि व्यक्ति आज धन के लिए थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। माता लक्ष्मी जी की आप आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करके घर से निकलें, आज की समस्या का निदान तो हो जाएगा। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पारिवारिक पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। परिजन आपके कार्य से आज संतुष्ट भी होंगे, वह आपकी मदद भी करेंगे। मीन राशि व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है दोपहर तक का समय आपके पास में है, उस कार्य का शुभारंभ कर डालें, वह सही समय पर संपन्न हो जाएगा। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।